प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं कोविड के बारे में आपसे थोड़ी सी अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। अब जैसा कि सबके सामने है, थोड़े थोड़े हालात फिर से बिगड़ने लगे। मतलब हालांकि घबराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ जो एकदम से बिल्कुल लोएस्ट स्तर पर चले गए थे केसेस, अब वो धीरे धीरे फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। देश में भी और इधर खासकर दिल्ली में फिर बढ़ने शुरू हो गए। मेरी आपसे निवेदन है, एक स्पेशल विनती है, क्योंकि मैं और आप एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमारा दुख सुख सब एक है। इसलिए हमें सबको आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। मेरी आपसे निवेदन ये है कि बिल्कुल घबराएं नहीं इससे। अगर ये थोड़ी बहुत बढ़ भी रही है तो घबराएं नहीं, बिल्कुल घबराएं नहीं। न ही अपना कामकाज बंद करें, अपना कामकाज जारी रखें, क्योंकि कामकाज छोड़ करके हम लोग पहले ही बहुत नुकसान खा चुके हैं, बहुत नुकसान खा चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारी सरकारों की प्लानिंग में बहुत बड़ी कमी रही है। प्रॉपर प्लान नहीं किया गया और उसके बावजूद भी ये अपनी कमर, अपनी पीठ दबा रहे हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी थी सरकार की। ये महामारी को लाने में भी इन्हीं का योगदान है और प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करने में भी इनकी बहुत बड़ी फेलियर थी। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है, आप प्रिकॉशन ज़रूर लें। आप फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रखें। इसके अलावा मास्क ज़रूर पहने आप, और जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा भीड़ के इलाके में ना जाएं। ये चीज़ें आप ज़रूर करें, मगर अपना कामकाज बंद ना करें। कामकाज आप चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि बहुत नुकसान हम लोग खा चुके हैं। देश बहुत कुछ नुकसान झेल चुका है पहले ही। तो अब ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें चलना होगा। हाँ, प्रिकॉशन रखें, अपने हाथ जैसे साबुन से धोते रहें, मास्क लगा करके जाएं बाहर जब भी जाएं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पूरा ध्यान रखें। हम ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर हो। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का हम सेवन करें। मैं समझता हूँ अगर ये सब हम ध्यान रख लेंगे तो हम इस महामारी के साथ बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और कामयाब होंगे। पूरा भरोसा है मुझे, और मुझे आप सब के ऊपर भी भरोसा है। आप मेरी अपील को, मेरी विनती को ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। अब इससे डर के, घबरा के फिर हम लोग कब तक घर में बैठे रहेंगे, कब तक अपने काम धंधे बंद करेंगे। गरीब की हालत बहुत ख़राब है। देखिए, महामारी से अगर कोई मतलब जिसको नुकसान नहीं हुआ है या किसी को परेशानी नहीं आई है, तो वो हमारी सरकार के चंद कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो इनके करीबी हैं, नज़दीकी हैं, इन्हीं का हिस्सा है। वो उनको छोड़ के बाकी सबको तकलीफ हुई है। और सबसे ज़्यादा मार लगी है गरीब और मज़दूर पर, सबसे ज़्यादा मार लगी है। क्योंकि जब सारे काम धंधे बंद हो गए थे तो गरीब क्या करेगा बेचारा। गरीब तो ज़्यादातर जैसे मज़दूर है वो तो मज़दूरी करके खाएगा, मज़दूरी करके खाता आया है। वो कहाँ मज़दूरी करेगा? जब काम धंधे बंद हो जाएंगे तो मज़दूरी कहाँ करेगा? बड़े आदमी, अमीर आदमी या जिनके काम धंधे हैं, अच्छे हैं, उनके पास तो फिर भी कुछ अपना क्रेडिट बैलेंस है जिसके दम पर वो कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं आराम से। लेकिन गरीब क्या करेगा? गरीब के पास तो कोई क्रेडिट भी नहीं है, ऐसा कोई बैलेंस नहीं है। गरीब तो रोज़ाना का कमा रहा है, रोज़ाना का खा रहा है। जब उसकी रोज़ाना की कमाई बंद हो जाएगी तो खाएगा क्या? तो मेरी आपसे निवेदन है, हम लोग अपना काम धंधा बंद ना करें, लेकिन प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखें। प्रिकॉशन में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। मुझे भरोसा है हम इसको, महामारी को, कोविड को बिल्कुल परास्त करके रहेंगे, परास्त करके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल हमें नियमों का पालन अच्छी तरह से करना है। बच्चों का भी अपने का पूरा ध्यान रखना है। जैसे कि अभी फ़िलहाल स्कूल बंद नहीं है, तो हम बस ये ध्यान रखें कि बच्चे स्कूल में भी प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, और उनको आप घर से भी अच्छी तरह से समझाएं। प्लस स्कूल वाले तो समझाएंगे ही कि वहाँ भी अपना जो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का नियम स्कूलों में बना रखा है उसका पालन करें। हाथ वगैरह धोते रहें टाइम टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है हम इससे बहुत आसानी से जीत हासिल करेंगे। इस बीमारी से जीतना बहुत ज़रूरी है। हम इस बीमारी को लेकर के लटक नहीं सकते हैं। अगर इस बीमारी को लेकर लटकेंगे तो भविष्य हमारा सबका ख़राब हो जाएगा। हमें अपने भविष्य को बनाना है, अपनी भावी पीढ़ी को जो है वो पीछे नहीं होने देना है, उनको आगे रखना है। और ये तभी संभव होगा जब हम भारत को मजबूत रखेंगे। मजबूत तभी होगा जब हम हर चीज़ का, हर बीमारी का प्रॉपर तरीके से सामना करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। उससे डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है। मुझे भरोसा है आप मेरी अपील को ज़रूर मंजूर करेंगे। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।